वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। अभी वेस्ट वाटर स्टोरी में हम वेस्ट वाटर के बारे में जानेंगे। जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम कैसे रीयूज़ करते हैं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं वेस्ट वाटर होता क्या है। ऐसा वाटर जो इंडस्ट्री से निकला हुआ होता है, जो यूज़ हो चुका है, जिसमें ऑयल वगैरह मिक्स होता है, ये ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। और जैसे हम शावर लेते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद जो पानी जो वेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। और फिर उस वाटर को उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। आगे इसके बारे में हम जानेंगे क्या कैसा ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये होता है वेस्ट वाटर, जो हम लोग यूज़ कर चुके होते हैं उसको हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। अब वाटर अवर लाइफ लाइन। वाटर हम सब, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लाइफ है अर्थ में, जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है, उन सब के लिए वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना वो नहीं रह सकते हैं। और जो क्लीन वाटर है, जो साफ़ पानी होता है, वो ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड, सबसे इम्पॉर्टेंट वाली ज़रूरत जिसको हम बोलते हैं, वो क्लीन वाटर होती है। लेकिन अब जो ये क्लीन वाटर है वो ज़्यादा स्केल में प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, सिर्फ लिमिटेड ही प्रेजेंट है। पूरा अर्थ 71% वाटर से कवर है, लेकिन हमारे पास जो क्लीन वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है सिर्फ 0.003%। बाकी जो प्रेजेंट है ओशन सीज वगैरह में, वो हम मतलब वो फिट नहीं है हमारे कंजप्शन के लिए, हम उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते बिना उसको ट्रीटमेंट दिए। तो अब इस वाटर की अर्जेंसी जो है, इतना इसका इम्पोर्टेंस वगैरह जो हमको देखने को मिल रहा है, और हमको जब रियलाइज़ हो रहा है कि पानी की सिर्फ हमारे पास पानी सिर्फ इतना ही अवेलेबल है, तो हम कैसे पानी को यूज़ करें, कैसे बचाएं। तो इसके लिए पूरे इंटरनेशनल लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे पानी के बारे में, उसको हम कैसे यूज़ करें। पानी को रीयूज़ करने से पहले उसमें क्या किया जाता है, जो भी पॉलीटेंस या फिर जो भी गंदगी उसमें प्रेजेंट होती है उसको रिमूव किया जाता है। अभी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, जिसमें से ये गंदगी रिमूव की जा रही है, उसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मतलब यही वाला जिसमें हम क्लीन कर रहे हैं वाटर को, उसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये सीवेज क्या है? सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज और अदर। सीवेज क्या है? ये वेस्ट वाटर होता है जो क्या है, हमारे घरों से निकलता है। जैसे जो पानी हमने यूज़ कर लिया वो पानी फिर बह जाता है, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो पानी यूज़ होता है वो भी फिर निकलता है। यूज़ किया हुआ पानी होता है ये सीवेज, मतलब इसीलिए हम इसको बोलते हैं सीवेज वेस्ट वाटर। अब जो ये सीवेज होता है ये लिक्विड वेस्ट होता है, क्योंकि वाटर होता है, वाटर तो लिक्विड वेस्ट में ही जाएगा ना जब हम इसको यूज़ करें। हम वाटर को सॉलिड वे में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सीवेज है वो क्या है, ये लिक्विड वेस्ट है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़, गंदगी भरी हुई है। बहुत सारे कचरा वगैरह ये सब इस लिक्विड वे इस ये जो सीवेज है इसमें प्रेजेंट होता है। इस इम्प्योरिटीज़ को, जो ये इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, इसमें जो ये गंदगी प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं कंटेमिनेंट्स। अगर हम इसको बिना ट्रीटमेंट दिए ही फिर से यूज़ करते हैं तो इससे बहुत सारी हमको बीमारियां हो सकती हैं। अब ये जो कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती है और कुछ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती है सीवेज वाटर में। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, जैसे कि ह्यूमन फेसेस हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, यूरिया वगैरह, ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल वेस्ट, ये सब, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है। और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट और मेटल्स, ये सब इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है जो सीवेज वाटर में प्रेजेंट होती हैं। बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं सीवेज वाटर में, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर में डिजीज़ पैदा होने लग जाती है, जैसे कोलेरा जैसी बीमारी, ये टाइफाइड जैसी बीमारी होने लग जाती है। और ऐसे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है जैसे प्रोटोजोआ हो गए। इन सब से कैसी डिजीज़ हो सकती है, अगर ये पानी में प्रेजेंट होता है और हम इसका ऐसे यूज़ कर लेते हैं तो डाइसेंट्री जैसी बीमारियाँ हमको हो सकती हैं इससे। अब वाटर जो है हमारी जर्नी को फ्रेश कर देता है। कैसे? हमारे घरों में क्या होता है, पाइप लगे होते हैं। एक पाइप जो होता है वो सप्लाई वाले पानी के लिए होता है, जो हम यूज़ करते हैं, क्लीन वाटर हमको मिलता है। और एक पाइप ऐसा लगा होता है जो वेस्ट वाटर, जो भी हमारे घर में वेस्ट वाटर हो रहा है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो पानी उससे वो ले जाता है।
अब यही जो नेटवर्क होता है छोटे और बड़े पाइप्स का, इसको हम बोलते हैं सीवर्स। और ये सीवर्स बहुत सारे जब होते हैं तो ये सीवरेज फॉर्म कर लेते हैं। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है जो सीवेज को कैरी करता है, जो वेस्ट वाटर होता है उसको कैरी करता है एक पॉइंट से और फिर उसको दूसरी जगह ले जाता है जहाँ पास उसको डिस्पोज करना है, जहाँ पास उसको रखना है, फेंकना है, वहाँ पर से इसको ले जाता है फिर वहाँ जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पास इस वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है। उसको फिर से रीयूज़ करने के लिए इसमें बहुत सारे कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे। अब हम जानते हैं सीवरेज सिस्टम क्या है। पाइप्स जिसमें वेस्ट वाटर क्या हो, डिस्पोज हो रहा हो ग्राउंड के अंदर, वो होता है सीवरेज सिस्टम। वो मतलब पूरा इकट्ठा मिलकर एक सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं। जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं जो नीचे लगे होते हैं, इनमें क्या होता है, जो डर्टी वाटर होता है या ड्रेन्स वगैरह का जो पानी होता है ये सब इसमें प्रेजेंट होता है, और जो भी वेस्ट मैटर इसमें प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सीवर। सीवर क्या है, जो अंदर पाइप के अंदर जो भी डर्टी वाटर जा रहा है या जो भी उसमें वेस्ट प्रेजेंट है वो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीवर। और सीवरेज क्या है, ये एक अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है जो पाइप्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, सारे पाइप्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और फिर इसको हम बोलते हैं सीवर्स। फिर ये जो सीवर्स है ये क्या करेगा, जो भी डर्टी वाटर है उस सीवेज जो भी हम बोल रहे हैं इसको, उसको कलेक्ट करके उसको आगे की तरफ से आगे के लिए उसको प्रोसेस करेगा, आगे भेजेगा इसको। अब ये जो मैन होल्स होते हैं, मैन होल्स क्या होते हैं, हमने देखा है रोड्स वगैरह में हम जाते हैं या फिर कहीं पे भी, तो हमने देखा है ये मैन होल्स गड्ढे जैसे रोड्स में बने होते हैं। ये होते क्या है, ये वर्टिकल होते हैं जो ग्राउंड में बने होते हैं। ये किस लिए बने होते हैं, ताकि जब भी कोई पाइप वगैरह लीकेज हो या फिर ज़्यादा कचरा हो गया, साफ़ सफाई करनी हो इसमें, तो हम इसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो इसके अंदर जाते हैं और साफ़ सफाई कर देते हैं। अब ये जो मैन होल्स है हर 50 to 60 मीटर डिस्टेंस के रेंज में प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानते हैं वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। 3 प्रोसेस है ट्रीटमेंट होने के, एक है फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। पहले हम फिजिकल प्रोसेस में जानेंगे कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट फिजिकली कैसे होता है। ये बारस्किन्स वगैरह जैसे होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स हो गए, रैग्स वगैरह, इसमें जो वेस्ट वाटर होता है उसमें रैग्स वगैरह, स्टिक वगैरह, कैन वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फिजिकल प्रोसेस है ये एक बार स्क्रीन जैसा एक इसमें डिवाइस बोलिए या कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है, जिसमें क्या होता है ये सारा वेस्ट वाटर जो है इसके अंदर जाता है, और ये भी जो भी इसमें गंदगी प्रेजेंट है जैसे लकड़ी वगैरह हो गई, कैंस वगैरह, पॉली बैग्स, नैपकिन्स, ये सब कुछ यहाँ से इसमें से रिमूव किया जाता है। फिर इस वेस्ट वाटर को जब इसमें से ये सब कुछ रिमूव कर लिया, फिर इस वेस्ट वाटर को हम एक टैंक में डालते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेट। अब इस ग्रेट में क्या होता है, सैंड रिमूवल वगैरह होता है, जो भी मिट्टी वगैरह प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो डर्टी होंगे वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो वो सारे यहाँ पास रिमूव होते हैं। जो ग्रेट या फिर जो सैंड है वो क्या है, नीचे ये जो जिसमें हमने टैंक में इसको ट्रांसफ़र किया है, नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है, इसमें जो क्या होगा, ये जो ग्रेट और सैंड प्रेजेंट है ये नीचे सेटल हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, और जो पानी होगा वो ऊपर रह जाएगा। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे इसमें से हम पानी को जो है आगे पास करते रहते हैं, और ये जो सैंड वगैरह, ग्रेट वगैरह इसमें प्रेजेंट है वो सारे नीचे सेटल डाउन होते रहता है, और आगे जो वाटर पास होता है फिर वो क्लीन वाटर जाता है। फिर है बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें कैसे हम वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस में कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या यूज़ करें, सेडिमेंटेशन टैंक का। जो सेडिमेंटेशन टैंक है वो सेंटर में होगा, वो थोड़ा स्लोप होगा, मतलब सेंटर की तरफ थोड़ा स्लोप्ड होगा। इसमें सॉलिड वेस्ट जैसे फीसेस वगैरह हो गई, ये सब क्या है नीचे सेटल हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लज। इसको हम रिमूव करते हैं स्क्रैपर की हेल्प से। जो स्लज नीचे जमा हो जाता है इसमें सेडिमेंटेशन टैंक में, जब हम पानी डालते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट वगैरह कुछ भी हो गए, जैसे फीसेस हो गए, और भी जो भी सॉलिड वेस्ट होगा वो क्या होगा, नीचे जम जाएगा, नीचे आ जाएगा और पानी ऊपर हो जाएगा। तो ये जो नीचे जम गया, ये जो भी वेस्ट जम गया है सॉलिड वेस्ट, उसको हम बोलते हैं स्लज। और ये जो स्लज है वो हम कैसे रिमूव करेंगे, एक स्क्रैपर की हेल्प से हम इसको रिमूव करेंगे। अब जो ऑयल्स है, ग्रीस है, ये सब क्या है, वाटर जो सरफेस के वाटर है वहाँ पास ये लोग अभी तैर रहे होते हैं, तो ये ऑयल ग्रीस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, स्कीमर की हेल्प से हम ऑयल और ग्रीस को रिमूव करते हैं वाटर से।
अब इसमें एक बायोगैस प्रोड्यूस होती है, वो कैसे होती है, इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का भी काम करते रहते हैं। तो इसमें क्या है, बायोगैस प्रोडक्शन भी होता है। जो पानी है वो एकदम साफ़ हो जाता है, जो भी ऑयल ग्रीस वगैरह ये सब इन सब से तो साफ़ हो जाता है, जो सॉलिड वेस्ट प्रेजेंट है, ऑयल ग्रीस, इन सब से अभी पानी क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब जो वाटर होगा, जो भी वेस्ट वाटर में वेस्ट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या भेजेंगे अभी एरेशन टैंक में। अब इस एरेशन टैंक में क्या होगा, वाटर वेस्ट तो हो गया लेकिन उसमें कुछ बैक्टीरिया अभी भी प्रेजेंट है। अब उसमें हम क्या करेंगे, एयर बबल्स रिलीज़ करेंगे, कंप्रेस्ड एयर बबल्स हम उसमें रिलीज़ करेंगे, जो क्या करेगा, वेस्ट जो भी वेस्ट है, ऑक्सीजन वगैरह जो भी प्रोवाइड हो रही है बैक्टीरिया के थ्रू, वो क्या करे, जो बैक्टीरिया होंगे उसमें क्या होगा, जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, जो बैक्टीरिया का काम होता है करने का, वो बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन उनको मिलती रहेगी उससे, कंप्रेस्ड एयर बबल से। तो जब इनकी बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो जो भी ह्यूमन वेस्ट प्रेजेंट होगा उस वाटर में, अभी भी ये सोप वगैरह प्रेजेंट होगा, फूड वगैरह वेस्ट या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी वेस्ट उसमें प्रेजेंट होगा, तो वो सब कुछ क्या होगी, बैक्टीरियल एक्टिविटी उसे ख़त्म कर देगी और फिर हमारे पास जो आएगा वो प्योर वाटर आएगा। इसके बाद है केमिकल प्रोसेस। इस केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, पानी जब हम इसमें हम एरेशन टैंक में वेस्ट वाटर जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम इसको फिर से एक सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं, जिसमें जो भी माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे टैंक के नीचे सेटल हो जाते हैं और एक स्लज फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो 97% वाटर होता है वो प्योर हो जाता है, जब क्योंकि ये नीचे स्लज फॉर्म कर लेते हैं। फिर इसमें क्या होगा, जो वाटर होगा उसका लेवल जो होगा बहुत ही कम होगा, हार्मफुल थिंग्स जो भी उसमें वेस्ट प्रेजेंट होगा वो बहुत ही कम प्रेजेंट होगा। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जैसे इतना तो हमने ट्रीट कर लिया, एरेशन टैंक में डाल दिया, सेडिमेंटेशन टैंक में डाल लिया, नीचे स्लज फॉर्म हो गया, 97% वाटर क्या है, क्लीन हो चुका है। अब जो बाकी का बचा हुआ वाटर है उसको क्लीन करने के लिए हम उसमें क्लोरीन या फिर ओजोन वगैरह जो ये केमिकल्स है उससे हम इसको ट्रीट करते हैं, ताकि वाटर जो है वो पूरा साफ़ हो जाए, उसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट ना हो, किसी भी तरह का डर्ट उसमें प्रेजेंट ना हो और हम लोग उसको कंज्यूम कर सकें और हमको कोई बीमारी भी ना हो उससे। अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट वाटर जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, हम वाटर को वेस्ट करने से कैसे बचा सकते हैं, हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसकी तरफ हमारे क्या कदम हो सकते हैं वो जानते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं बारिश के सीज़न में क्या होता है, जो रेनी सीजन्स होते हैं सिचुएशन थोड़ी ख़राब सी हो जाती है, हर जगह पानी पानी कीचड़ वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से मच्छर वगैरह और जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो और ज़्यादा आने लग जाते हैं, और ये इससे क्या होता है और भी ज़्यादा ह्यूमन की हेल्थ जो है उसके ऊपर असर पड़ता है, लोगों की हेल्थ के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा करें जब भी ऐसा कुछ होता है तो। और इसके अलावा या फिर कहीं पास कोई ड्रेन वगैरह, कोई भी सीवेज वगैरह ओपन है, खुला हुआ ड्रेन है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी पंचायत वगैरह हो या म्यूनिसिपैलिटी वगैरह को हम बता सकते हैं कि इसको ठीक करवाए, इससे ऐसी ऐसी बीमारियां फैल रही हैं। इसके बाद इफ़ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, अगर किसी के भी आस पड़ोस में किसी का भी सीवेज ऐसा है जो गंदगी फैला रहा है, जो वेस्ट वाटर है वो ऐसे ही बह रहा है, और या फिर किसी का पाइप लीक हो रहा है, किसी के घर से वेस्ट वाटर जो है ऐसे खुले में लीक हो रहा है, तो उनको हम बताएं, उनको हम अवेयर कराएं हेल्थ के बारे में कि इससे कैसी कैसी बीमारियां होती हैं और उनको जल्दी से जल्दी उसे ठीक कराना है। और इसके अलावा हम अच्छे से, अगर घर पे भी हम अच्छे से रहते हैं तो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, वेस्ट जो वाटर वेस्ट हो रहा है वो कम होगा और इससे बीमारियां वगैरह भी कम फैलेंगी। जैसे कुकिंग ऑयल वगैरह होते हैं, फैट्स वगैरह होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको डायरेक्ट ड्रेन में फेंक देते हैं, वेस्ट कर मतलब उसको डायरेक्ट डाल देते हैं पाइप, जैसे हम बर्तन धुलते हैं तो वहीं से हम उसको डायरेक्ट बहा देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं जो भी पाइप्स वगैरह होती है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। तो इसीलिए हमको इसे ओपन ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए, इससे क्या होगा, जो फैट्स होगा वो क्या कर लेगा, वहाँ पे जम जाएगा और ऐसा फॉर्म कर लेगा कि वहाँ से फिर जो पानी है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए हम बोलते हैं ना कि पानी नहीं जा रहा है, कुछ फंस गया कचरा, तो ऐसे ऐसी चीज़ें हो जाती है। इसीलिए हमको कभी भी जो फैट्स या ऑयल वगैरह होता है जो यूज़ किया होता है उसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसको हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए।
अब कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, ये सब कुछ जो होते हैं, मोटर ऑयल वगैरह जो यूज़ होते हैं, मेडिसिन, ये सब क्या है, माइक्रोब्स को किल कर देते हैं जो वाटर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो जो केमिकल्स वगैरह, जैसे हमने पेंट लगाया, उसको हमने यूज़ कर लिया, उसको हम पानी से धुल देते हैं, तो अब जो ये पानी से धुल देंगे तो फिर वो जो वेस्ट वाटर, उसमें वेस्ट वाटर में आ जाएगा वो, फिर वो जो वेस्ट वाटर होगा जब वो जाएगा तो ये क्या करेगा, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं वो उनको मार देगा, तो पानी प्योर नहीं हो पाएगा। इसीलिए इनको हमको ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए, अच्छे से डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, फेंकना चाहिए। अब जो बचा हुआ खाना होता है, टॉयज़ होते हैं, बच्चों के खिलौने जो होते हैं, सैनिटरी टॉवल्स वगैरह हो गई, इन सबको भी हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। नहीं तो अगर हम इसको ऐसे ही ड्रेन्स में डालेंगे तो ये क्या करेगा, चोक कर देगा, बंद कर देगा, पानी फ्लो नहीं हो पाएगा, तो फिर इससे क्या होगा, एक जगह पानी इकट्ठा हो जाएगा और हमको ही उससे प्रॉब्लम होगी, हम लोगों को ही बहुत सारी बीमारियाँ लगेंगी उस चीज़ से। अब हम बात करते हैं सैनिटेशन एंड डिजीज़ की। ये सैनिटेशन एंड डिजीज़ क्या है? बहुत सारी डिजीज़ हाँ आजकल हमको देखने को मिलती है पुअर सैनिटेशन की वजह से और वाटर कंटेमिनेशन की वजह से। कंटेमिनेशन वाटर अब आप समझ गए होंगे क्या होता है, क्या अभी जैसे मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, वेस्ट वाटर वगैरह वही होता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, उसको ही हम बोलते हैं वाटर कंटेमिनेशन। हमारी कंट्री में सैनिटेशन जो फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में ऐसा देखने को अभी भी मिलता है कि लोग क्या है, ओपन प्लेसेस पे डेफिकेट करते हैं, बाहर जाते हैं डेफिकेट करने, और या फिर हमने देखा है रेलवे के साइड वगैरह ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं बाहर, जिससे क्या होता है और डिजीज़ फैलती है और इंसेक्ट की पॉपुलेशन और इससे इंक्रीज होती है, और फिर इससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां आएंगी इससे, जैसे कोलेरा, टाइफॉइड, मैंगिटीज, ये सारी बीमारियां इससे आती हैं। इसीलिए जो ये अनट्रीटेड वेस्ट होता है ये हमारे लिए बहुत ही जैसे हेल्थ हैजार्ड जो हम बोलते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए हमको ओपन में डेफिकेट करने नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो सॉइल होता है या वाटर को भी पॉल्यूट करता है। जो सॉइल है उसको कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं, उसमें डिजीज़ लग जाएंगी बहुत सारी, वाटर पॉल्यूशन होगा इससे बहुत सारा, अगर हम ओपन में डेफिकेट करते हैं तो। अब जो कंटेमिनेटेड वाटर है इससे और भी ज़्यादा डिजीज़ क्या है, स्प्रेड हो गई। अगर वाटर कंटेमिनेट हो गया ऐसे ऐसे चीज़ों से तो डिजीज़ क्या होंगी, और भी ज़्यादा फैलेंगी, जिससे क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो रिवर और ग्राउंड वाटर, लोग यही मेन वाटर यूज़ करते हैं एज अ पीने के लिए और काम करने के लिए जो भी वो करते हैं। तो अगर ये वाटर ही हम कंटेमिनेट कर देंगे ओपन में डेफिकेट करके, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोगों की हेल्थ का तो कुछ होगा ही नहीं। फिर ऐसी जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगा और बीमारियां और फैलती जाएंगी। अब हम बात करते हैं वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट की। इसमें क्या है, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, जो ह्यूमन डेफिकेट करते हैं, वो उसको किससे हम ट्रीट करते हैं, अर्थवॉर्म से हम उसको ट्रीट करते हैं। एक पिट में एक कंटेनर टाइप का होता है, टैंक टाइप का, उसमें क्या है, ये अर्थवॉर्म जो भी हम एक्सक्रीट कर रहे हैं वो क्या होगा, अर्थवॉर्म उसको ट्रीट करेंगे। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, वो सारा कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो भी एक्सक्रीटा में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन डेफिकेट में जो प्रेजेंट होता है, वो सब कुछ उसे खा लेते हैं और उसके बाद उसको एक कंपोस्टिक खाद में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो है ये इसको हम लो वाटर यूज टॉयलेट्स भी बोलते हैं, सेफ, और ये बहुत ही सेफ होता है ह्यूमन वेस्ट के लिए। इससे क्या होता है, जो बीमारियां वगैरह है वो नहीं फैलती हैं ज़्यादा। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। अब इसके अलावा क्या हो सकता है सीवेज डिस्पोजल के लिए, सेप्टिक टैंक हो सकते हैं। हम सीवेज कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, एक सेप्टिक टैंक है हमारे पास, कंपोस्टिंग पिट हो गई, केमिकल टॉयलेट्स वगैरह ये सब हो गए। सेप्टिक टैंक्स क्या है, ये लो मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। सीवेज डिस्पोजल सिस्टम को हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सीवेज डिस्पोजल की साइड पे इसका अल्टरनेटिव दूसरा चीज़ हम इसको ये यूज़ कर सकते हैं, सेप्टिक टैंक। ये टैंक 4 से 6 महीने के बीच में बस क्लीनिंग में इसकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा इसको 4 से 6 महीने के बीच में इसको क्लीन करना चाहिए बस। फिर हम बात करते हैं कंपोस्टिंग पिट की। ये हम इसको इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो ह्यूमन वेस्ट होता है इसको क्या करता है, कनेक्ट कर देता है सीवर लाइन से या फिर सेप्टिक टैंक से, इसको ये कनेक्ट कर देता है। अब इसके बाद जो भी टॉयलेट्स वगैरह, कंपोस्टिंग टॉयलेट वगैरह है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। जो
जो भी एक्सक्रीट हो रहा है ह्यूमन से, वो सब क्या होगा, टूट जाएगा, बाद में वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। फिर जब वो डिहाइड्रेट हो जाएगा तो फिर वो एक कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट यानी एक खाद में बदल जाएगा। इसके बाद है केमिकल टॉयलेट्स। इन केमिकल टॉयलेट्स में क्या होता है, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है ह्यूमन वेस्ट की, मतलब लिमिटेड, हम इसमें वेस्ट फैला सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसको मतलब टाइम टू टाइम पे हमको इसको खाली करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, एक केमिकल जो फाउल, जो एक गंदी सी स्मेल आती है, उसको ये रिड्यूस करता है, जो टॉयलेट सीट्स के नीचे ही लगा होता है। ये केमिकल होता है जो इसके सीट के नीचे ही लगा होता है। और इसके साथ साथ ये जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको डिसइंफेक्ट करता है, जिससे उससे कोई इन्फेक्शन ना हो किसी को। इसके बाद है अल्टरनेटिव, इसके बाद है सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। हमारी कंट्री में क्या होता है, बहुत सारे मेले वगैरह लगते हैं और ये टाइम टू टाइम लगते ही रहते हैं, और इसमें बहुत सारे क्या है, लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, घूमने आते हैं। कुछ ऐसी भी जगह है जो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, डेली डे टू डे लाइफ में वो बिजी ही रहती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बसेस वगैरह, एयरपोर्ट्स, ये सारी जो जगह है वो बहुत ही बिजी रहती है। अब इसमें जो सैनिटेशन सिस्टम लगा होता है उसको टाइम टू टाइम हमको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, नहीं तो इससे महामारी जैसी बीमारियां जो है वो फैलने का खतरा हो सकता है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, जो सैनिटेशन है, स्टैंडर्ड सैनिटेशन सिस्टम जो है वो उन्होंने तो लॉन्च किया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे जो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे, वो बस इसको ऐसे ही हवा में ले रहे हैं, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है जैसे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। और इसके अलावा हमको जो भी लिटर होता है, जो भी कचरा होता है, वो सब कुछ हमें ऐसे बाहर नहीं फेंक देना चाहिए, उसको हमें डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, ताकि हम ऐसी सारी जो डिसीज़ है उनसे हम बच सके और दूसरे भी बच सके। हमें अपना भी ध्यान रखना है और दूसरों का भी ध्यान रखना है। अगर हमारे पास, हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पास वो कचरा है कोई हाथ में और हमारे पास डस्टबिन नहीं है कहीं आसपास, तो हम उसको अपने साथ ही रख सकते हैं, और जब हम घर पहुँचे तो अपने घर में जो डस्टबिन होती है उसमें वो कचरा हम फेंक सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या है, इससे हम सीख क्या रहे हैं, हम सभी को अपना एनवायरनमेंट क्या है, क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है और हेल्दी रखना है, जिससे हम लोग भी हेल्दी रहे, हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहे। हमारा अगर एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा तभी हम हेल्दी रहेंगे, नहीं तो हम लोग भी हेल्दी नहीं रहेंगे। हम लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ करनी चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वाटर रिसोर्सेज को लेके, और जो भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसको लेके हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको वो अडॉप्ट करना चाहिए, और अच्छी सैनिटेशन प्रैक्टिस हमको अपनी लाइफ में लानी चाहिए। और हर एक इंडिविजुअल को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अगर एक इंडिविजुअल भी सोचेगा कि चलो मैं करता हूँ, ऐसे और भी लोग सोचेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों करूँ, बाकी तो करते नहीं हैं। अगर आप अपने आप के ही सोच के ये कर रहे हैं कि चलो मैं ही करता हूँ, तो ऐसे और भी लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, और फिर यही एक बड़ा डिफरेंस बन जाता है कि जिससे क्या होता है, आपके जो आइडियाज़ है वो सब लोग फॉलो करते हैं। अगर हम वर्क करेंगे एक साथ मिलके तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा है कि नो वन नीड्स टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। किसी भी इंसान को किसी भी दूसरे इंसान का वेट नहीं करना चाहिए कि वो स्टार्ट करेगा तभी मैं करूँगा। आपको तभी आप अगर आपके अंदर अच्छी सोच है तो आप उसको उसी टाइम पे ही स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे वो बाकियों तक भी फैल जाएगी, जिसे जो आपके लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बस इतना ही है। आप लोगों को पता चल गया होगा वेस्ट वाटर के बारे में, कैसे ट्रीटमेंट होता है उसका। तो अपने घरों में कम से कम पानी वेस्ट कीजिए, पानी सेव कीजिए, क्योंकि पानी की जो पानी वाटर रिसोर्स है वो हमारे पास लिमिटेड ही है, और पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमको लिमिटेड वाटर यूज़ करना चाहिए, हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। और जो भी कचरा वगैरह है उसको हम जैसे ओपन ड्रेन में नहीं डालना है, जिससे और जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम आए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो भी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है, ओपन में डेफिकेट नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस चैप्टर में बस इतना ही है, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।